गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 शानदार करंट अफेयर्स और उसके साथ उसके स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों का महत्वपूर्ण घटनाओं पर बनाई गई प्रश्न हैं। हमारे साथ सीएल कैरियर एकेडमी के साथ आप जुड़िए और करंट अफेयर्स का लुत्फ उठाइए। शानदार करंट अफेयर्स होगा और इस करंट अफेयर्स से आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको लाइव करंट अफेयर्स मिलेगा 7:30 पर। आप ये देखना बिल्कुल ना भूलें, 7:30 पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीएल कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डेली बेसिस पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं। आज का आपका प्रश्न है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सितंबर महीने का, है ना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है सितंबर महीने का किसे चुना गया है ना। सितंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एक पुरुष और एक महिला को चुना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों ही, इसमें बी भी और ए भी दोनों ही। हरमनप्रीत कौर महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए, और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, इन्होंने मेल कैटेगरी में इनको मिला है पुरुष कैटेगरी में, और इनको मिला है महिला कैटेगरी में। महिला कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर भारत और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया है। और हरमनप्रीत कौर जो है ये है भारत की है ना, महिला भारतीय टीम क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले महीने की बात कर लें, पिछले महीने अगस्त महीने में जो है किसे मिला था अगस्त में, तो अगस्त प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो था, अगस्त प्लेयर ऑफ मंथ, है ना, किसे मिला था? पुरुष में सिकंदर रजा। किसको मिला था? सिकंदर रजा को मिला था, सिकंदर रजा। और ये सिकंदर रजा जो है ये है जिम्बाब्वे के, हैं। दूसरा हम देखें अगर फीमेल महिला, है ना, महिला, तो महिला कैटेगरी में मिला था ताहालिया मैग्राथ। और ताहालिया मैग्राथ है ऑस्ट्रेलिया की। ताहालिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको मिला है। तो ये अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और प्लेयर ऑफ द मंथ जो है महिला, इनको चुना गया। सिकंदर राजा जिम्बाब्वे, ताहालिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, यह अगस्त महीने का। और सितंबर महीने में महिला हरमनप्रीत कौर भारत और मोहम्मद रिजवान पुरुष पाकिस्तान के लिए, यह याद रखिएगा। ऐसे आईसीसी जो है प्लेयर मंथ का अवार्ड जो है ये चलाया है, जनवरी जो है 2021 से शुरू हुआ था, जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और लगातार महीने का चलते रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है आपके लिए होगा। अब आईसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना कब हुआ था? स्थापना जो हुआ था 15 जून, स्थापना इसका 15 जून 1909, 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहां है? दुबई में है, दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। अध्यक्ष जो है वह है ग्रेग बार्कले, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले। सीईओ है जियोफ एलार्डिस, इसके सीईओ जो है वो है जियोफ एलार्डिस। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं।
ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। तो आईसीसी के बारे में ध्यान रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब ध्यान के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है। अभी देखिए, भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए और अपने पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन भूपेश बघेल ने किया है। यह अब तक का भारत में एक बहुत बड़ा खेल आयोजन है जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसके पहले आप देखेंगे राजस्थान ने भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन राजस्थान ने किया था। उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन उनके सीएम भूपेश बघेल ने किया है, याद रखेंगे। और यह जो है भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया खेल 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। यह 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा, है ना। ये इसमें इतने समय तक चलेगा। इसमें जो है 14 खेल, इसमें 14 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें 14 खेलों को शामिल किया गया है, यह भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया है। इन 14 खेलों में कौन कौन से हैं? सभी पारंपरिक 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। गिल्ली डंडा, पिटूल, लंगड़ी दौड़। इसमें अगर हम इनके नाम रखें, गिल्ली डंडा, पिटूल, लंगड़ी दौड़, बांटी, इसको कंचा बोलते हैं, कंचा खेलना, तो ये कंचा इसमें आ जाएगा। बिल्लस फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा इत्यादि, ये सब इसमें खेल होंगे इत्यादि। ये जो इसमें 14 पारंपरिक प्रकार के खेल आयोजन इसमें किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे ले जाने, खेल कूद को बढ़ावा देना। इसका मकसद क्या है? छत्तीसगढ़ के संस्कृति को आगे ले जाने और खेल को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं खेल को बढ़ावा देना, तो याद रखिएगा ये इसका मकसद है। इसका मकसद क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति और खेल को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ कब बना था, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुई थी अब देखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 2000 ईस्वी को, है ना, मध्य प्रदेश से अलग करके हुआ था। इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं, और राजधानी है नया रायपुर, जिसको अटल नगर बोलते हैं। नया रायपुर, इसका नाम अटल नगर है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप, प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाए जाने की परंपरा है, और यह मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। इस बार की इसकी थीम क्या है? विश्व डाक दिवस 2022 थीम पोस्ट फॉर प्लेनेट। थीम
2022 की थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट। पोस्ट फॉर प्लेनेट, ये जो है इस बार किसकी थीम है? यह क्यों मनाया जाता है? यह मनाया क्यों जाता है? डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में उद्देश्य, डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है, यह याद रखिएगा। अब 9 तारीख को मनाए जाने का कारण क्या है? 9 तारीख को, है ना, मनाए जाने का कारण क्या है? पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है। हर साल 150 से अधिक देश विभिन्न तरीकों से 150 से भी अधिक देश विभिन्न तरीकों से डाक दिवस मनाते हैं। इसके मनाए जाने का कारण यह है कि 9 अक्टूबर 1974 को 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। यहां पर करेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देखेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी जो स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की राजधानी में, बर्न। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बर्न स्विट्जरलैंड में इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। इसको यहीं स्थापित किया गया है। इसके महानिदेशक मासाहिको मेटेको, मासाहिको मेटेको, है ना, इसके महानिदेशक। ध्यान के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874, मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में, महानिदेशक मासाहिको मेटेको। तो यह पोस्टल सर्विस के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को। देखिए, इसीलिए 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम क्या है? पोस्टल फॉर प्लेनेट, ये पूछा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किसने इंश्योर इंडिया नामक कैंपेन शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंश्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं। इंश्योर इंडिया नामक कैंपेन किसने शुरू किया है? तो ध्यान रखेंगे, इंश्योर इंडिया नामक कैंपेन जो शुरू किया है एचडीएफसी लाइफ ने शुरू किया है। एचडीएफसी लाइफ, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एचडीएफसी लाइफ ने यह कैंपेन शुरू किया है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पाद श्रेणी के रूप में, उद्देश्य ध्यान रखते हैं, यही पूछा जाएगा परीक्षा में। उद्देश्य, उत्पाद श्रेणी के रूप में, उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर, उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करना। उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करना, ये इंश्योर इंडिया का मेन उद्देश्य है और एचडीएफसी लाइफ ने इसको शुरू किया है, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो जीवन बीमा के बारे में शिक्षित करना, उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यह शुरू किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों में अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाना है एचडीएफसी लाइफ का ये मूल मोटिव है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत में जो है, भारत में हर साल राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। एक बात यहां याद रख लेंगे,
पिछले वाले क्वेश्चन में से हर साल भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह, याद रखेंगे, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। 9 से 15 अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है। यह पिछले वाले प्रश्न में रह गया था। हर साल भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है 9 से 15 अक्टूबर तक। यह भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योर इंडिया नामक कैंपेन एचडीएफसी लाइफ ने शुरू किया है जीवन बीमा तो लोगों के पहुंच बनाने के लिए। हाल ही में किसने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन, जिसका नाम है ड्रोनी, लॉन्च किया है। अभी हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ड्रोनी लॉन्च किया है। DRONI ड्रोनी लॉन्च किया है, याद रखिएगा। मैं और जो है ड्रोनी लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा एक ड्रोनी नाम का क्या है, एक कैमरा ड्रोन जो मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन है, वो लॉन्च किया गया है। अब ये कैमरा किसने बनाया है, कैमरा ये किसने बनाया है, ये देखना है आप लोगों को। यह बनाया है गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है। यह कैमरा ड्रोन गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है। गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा यह बनाया है, जिसको पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो इन्होंने ड्रोनी नाम का एक जो है लॉन्च किया है। सोलर पैनल क्लीनिंग, खेत में पेस्टिसाइड स्प्रे करने, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन का इंस्पेक्शन, मैपिंग, सर्वे, पब्लिक अनाउंसमेंट और डिलीवरी सर्विस के लिए ड्रोन सेवा उपलब्ध कराएगी। यह बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? गल्फ का ऑयल लुब्रिकेंट होता है ना, जो बाइकों में डालते हैं छोटे बड़े, गल्फ, GULF, गल्फ, ऐसे लिखते हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी मैंने बताया है गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो ब्रांड एम्बेसडरों से जो है काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता रहता है। आप उसको लिखेंगे और इस लिस्ट के साथ इन सब चीजों को याद भी रखेंगे कि किसका कौन सा है, और ये बातें। गल्फ ऑयल ने कहा है इसका उद्देश्य भारतीय महिला क्रिकेटरों की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए महिला शक्ति का जश्न मनाना है ना। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने इसको किया है, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा, है ना। स्मृति मंधाना, एक यहां पे झूलन गोस्वामी है जिनको नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। झूलन गोस्वामी को यहां पर नादिया एक्सप्रेस, क्रिकेट में नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ना, यह याद रखिएगा। बिलियर्ड्स में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने, है ना, बिलियर्ड्स में पंकज किसे हराकर बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया। बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो यह हराया इन्होंने सौरभ कोठारी, इज द राइट आंसर ए। सौरभ कोठारी को हराकर इन्होंने बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया और यह इनका 25वां खिताब है ना। इनका पंकज अडवाणी का यह 25वां
खिताब है। यह इनका 25वां खिताब है, यह बात भी याद रखेंगे। पंकज अडवाणी ने जीत लिया, यह इनका 25वां खिताब है। भारत के ही सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर 25वां खिताब अपने नाम किया। सौरभ कोठारी भारत के, अडवाणी ने 4-0 से खिताब जीता। तो सौरभ कोठारी को हराकर पंकज अडवाणी ने 4-0 से बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। लगातार 5 विश्व चैंपियन, लगातार 5 बार विश्व चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता। पिछला जो हुआ था, पिछला विश्व चैंपियनशिप वो हुआ था कतर में। कतर में अडवाणी ने जीता, अडवाणी ने जीता था वो खिताब, ये भी याद रखिएगा, अडवाणी ने जीता था। तो कतर में हुआ था पिछला वाला, जिसको पंकज अडवाणी ने जीत लिया। लगातार 5 विश्व खिताब जीत लिए। तो इन्होंने सौरभ कोठारी को हटाकर विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। सितंबर में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई? सितंबर महीने में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो बेरोजगारी दर 8.3% से घटकर 6.43% हो गई, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 6.43% रह गई। पिछले महीने कितनी थी? अगस्त में 8.30% थी। अब ये घटकर हो गई है 6.43%। बेरोजगारी दर घट गई है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था CMIE यह रिपोर्ट CMIE ने जारी की है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? CMIE ने जारी की है। और CMIE का पूरा नाम क्या है? तो CMIE का पूरा नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर, है ना, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसने जारी किया है। और इसने बताया है कि सितंबर महीने में बेरोजगारी दर घटकर 6.43% पर रह गई है। तो ध्यान रखिएगा। सितंबर में सर्वाधिक बेरोजगारी है। सितंबर में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में। सितंबर में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में। राजस्थान में कितना रहा? 23.8% रहा था। सितंबर में सर्वाधिक बेरोजगारी 23.8%, राजस्थान में 23.8% रहा। याद रखना, 23.8% रहा। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़। सितंबर में सबसे सर्वाधिक कम
बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.1%। कितना रहा? 0.1%, बहुत कम रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 5.84। ग्रामीण क्षेत्र में, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 5.84% बेरोजगारी रही है सितंबर महीने में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 7.70। शहरी क्षेत्र में 7.70% रही। तो ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.7% रही है सितंबर में, ग्रामीण क्षेत्रों में 5.84% रही है, सर्वाधिक बेरोजगारी दर 23.8% रही है, सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ 0.1% रही है। यह जारी किया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, यह रिपोर्ट जिसको CMI कहा जाता है, इसने जारी किया। और जो है सितंबर में भारत की बेरोजगारी दर 6.43% रही थी, 6.43% रही थी। हरियाणा में 22.9% बेरोजगारी। एक बात यह भी लिख लीजिए, हरियाणा में बेरोजगारी 22.9%। हरियाणा में बेरोजगारी रही। तो सितंबर के आंकड़े के अनुसार हरियाणा में 22.9% का क्या रहा? बेरोजगारी दर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किसने किया है? सोडियम पर खोजा गया। तो चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण जो किया है वह किया है इसरो का चंद्रयान 2 ने। इसरो का जो है वो चंद्रयान 2 जो है इसने किया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसरो का चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया था, जिसमें जो है ऑर्बिटर तो सक्सेस हो गया लेकिन रोवर सक्सेस नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 में। तो चंद्रयान 2 जो है सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है इसरो के चंद्रयान 2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है और यह पता लगाया है सोडियम के बारे में। है ना? चंद्रयान 2 जो सोडियम की प्रचुरता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 15 अगस्त 1969, हेड ऑफिस बेंगलुरु। हेड कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसके हेड हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ध्यान रखिएगा, इसरो। इसके चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है। 36वां राष्ट्रीय खेल में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? 36वें राष्ट्रीय गेम कहां हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूजा पटेल। पूजा पटेल योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। याद रखिएगा 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हो रहा है? गुजरात में। गुजरात के 6 शहरों में 36वां राष्ट्रीय गेम जो है हो रहा है 6 शहरों में। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, गांधीनगर, है ना? इन जगहों पर जो है यह हो रहा है। राजकोट। तो इन 6 शहरों में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है और यह 12 अक्टूबर को यह खत्म हो गया। 12 अक्टूबर की समाप्ति, 12 अक्टूबर को समाप्त हुआ है।
और कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? 36वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब से हुई? तो 36वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी 29 सितंबर से, है ना, को समाप्त हुआ। शुरुआत 29 सितंबर, 29 सितंबर को शुरू हुआ था। 29 सितंबर को यह शुरू हुआ था। आप लोग बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा ये दोनों बातें। इसका शुभंकर क्या रहा? शावक, है ना। तो 36वां राष्ट्रीय खेल में योगासन में गोल्ड मेडल पूजा पटेल ने जीता है, याद रखिएगा। मैंने कल बताया था 36वें राष्ट्रीय खेल में 53 किलोग्राम महिला वर्ग में गोल्ड मेडल किसी ने जीता, तो वह जीती थी हिसार हरियाणा की अंतिम पंघाल। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो है हिसार की अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता था। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।